सो गाइस, साइंटिस्ट के द्वारा आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अर्थ के अलावा सिर्फ मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है और जहाँ पर जाकर लोग अपनी बस्ती जमा सकते हैं। लेकिन जितना आपको सुनने में आसान लग रहा है उतना इसे इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल नहीं है। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा मुश्किल है इसे इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए जानते हैं हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हमारे मार्स मिशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन की। धरती से मार्स तक पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे और रिव्यू देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक बार के लिए इतना कॉस्ट स्पेंड किया जाए, लेकिन फिर भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जो स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा वो सेफली मार्स पर लैंड कर पाएगा या नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अंतरिक्ष में प्लेनेट के अलावा कॉमेट, मीटियोर्स और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अभी भी अनजान हैं। तो अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट उड़ान भरता है मार्स के लिए, तो उसके बाद वो मार्स पर जाकर सेफली लैंड करेगा या नहीं ये तो कोई बता ही नहीं सकता। जहाँ तक कि साइंटिस्ट भी नहीं। हो सकता है स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाकर किसी कॉमेट या मीटियोर से टकरा जाए, तो इस वजह से जो लोग स्पेसक्राफ्ट में यात्रा कर रहे हैं उनकी जान पर भी खतरा बना रहे। और कोई स्पेसक्राफ्ट अगर इतने महीनों के लिए उड़ान भरेगा तो उस स्पेसक्राफ्ट में लोग आने के लिए, रहने के लिए और भी जो डेली यूज में चीज़ें आती हैं और सबसे मेन हॉस्पिटल फैसिलिटी, ये सब मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतने महीनों के लिए इतनी सारी चीज़ें, वो भी इतने सारे लोगों के लिए कैरी करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो चलिए, ये तो हमने बात की जब स्पेसक्राफ्ट धरती से मार्स की ओर टेक ऑफ करेगा उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आएगी उनकी। लेकिन अब बात करते हैं अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सेफली लैंड कर जाए उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है एटमॉस्फेयर की। धरती पर लाइफ पॉसिबल है इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ का एटमॉस्फेयर। धरती का एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पर इजीली लाइफ सस्टेन की जा सकती है। लेकिन अगर बात करें मार्स की, तो मार्स के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और इंसान को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन, जिस वजह से वहाँ लाइफ सस्टेन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जरा बात करते हैं इसके टेम्परेचर की। धरती पर हाईएस्ट टेम्परेचर 39 डिग्री टू 40 डिग्री तक पहुँच जाता है और बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ है कि टेम्परेचर इसके भी ऊपर पहुँच गया है। लेकिन अगर एक एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है 39 टू 40 डिग्री। लेकिन अगर बात की जाए मार्स की, तो मार्स में दिन में टेम्परेचर होता है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कुछ 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर। लेकिन रात का टेम्परेचर यहाँ पर इतना होता है कि वो आपकी कुल्फी जमाने के लिए काफ़ी है। कि रात में यहाँ पर टेम्परेचर पहुँचता है -225 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इंसान के जिंदा रहने के लिए खाना और पानी कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आप सब जानते ही होंगे। रिसर्चर्स के हिसाब से मार्स पर पानी पाया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो पानी पीने लायक ना हो। और अगर बात की जाए खाने की, तो मार्स की ज़मीन ऐसी ज़मीन है जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है मार्स के ऊपर। और अगर इन दोनों को अवेलेबल करना है तो और भी हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़े जो वहाँ मौजूद पानी को प्योरीफाई कर दे और पीने लायक बना दे और वहाँ पे ज़मीन को उपजाऊ बना सके। अर्थ के मुकाबले मार्स की ग्रेविटी काफ़ी लो है, जिस वजह से इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ पर भी। और भी वहाँ पर कुछ ऐसी गैसेस हो सकती है जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मार्स पर रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है, इस वजह से अगर प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट ना किया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उन्हीं रिसोर्सेज को अगर धरती से मार्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का प्रयास किया जाए तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ओवरऑल बात की जाए अगर इससे कंक्लूजन की, तो मार्स पर कॉलोनाइजेशन करने के लिए अभी भी और भी हाई टेक्नोलॉजीज चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स पर जीवन होने की एक उम्मीद है, लेकिन फिर भी अभी भी हम इतने डेवलप नहीं हुए कि हम मार्स पर जाकर रह सकें। ऐसे क्या लगता है आपको 2050 तक हम मार्स पर जाकर बस पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए।